तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, किसी भी एक देश के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए यहाँ पर उसका सुरक्षित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए, अमेरिका जो है कितना ज़्यादा सुरक्षित है। ऊपर कनाडा है, उसके कोई ख़तरा ही नहीं है। नीचे जो है ना मैक्सिको है, उसके साथ भी फ्रेंडली रिलेशन है। और इसके अलावा आसपास किसी दूसरे तीसरे देश की जो सीमा है वो यहाँ पर अमेरिका से मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर है वो बिल्कुल शांत है। और इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका की जो तरक्की है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम यूरोप को देखें तो यूरोप में यहाँ पर जो है ना कोई आसपास अभी कोई दुश्मन देश है भी नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उसकी सुरक्षा पे इतना ज़्यादा कोई खास ज़रूरी चिंता है भी नहीं। रशिया और यूक्रेन के बीच में था तो वो यहाँ पर जो है ना यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी भी वॉर चली, लेकिन जो बाकी जो यूरोप है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली शांत है, क्योंकि यहाँ पर उनको अभी ऐसा कोई सुरक्षा का खतरा है ही नहीं रशिया से, क्योंकि यहाँ पर वो रशिया उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक सुरक्षा जो होती है किसी भी देश की, वो उसकी जो तरक्की होती है उसमें यहाँ पर अहम योगदान देती है। और भारत के मामले में यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि देखा जाए तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो यहाँ पर भारत की सुरक्षा के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा चिंता पैदा करते हैं। चाहे हम पाकिस्तान को देख ले, पाकिस्तान यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ज़रिए यहाँ पर जो है ना भारत को परेशान करते रहता है। कभी यहाँ पर जो है ना जम्मू कश्मीर में, तो कभी यहाँ पर जो है ना किसी दूसरी जगह पर भी। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है, चाइना तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान से ज़्यादा भी ख़तरनाक है भारत के लिए, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान को तो हम यहाँ पर किसी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ऐसी नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया से सीधा पंगा ले। लेकिन यहाँ पर अगर हम चाइना को देखें तो चाइना की जो इकोनॉमी है भारत से 5-6 गुना ज़्यादा बड़ी है, और उसकी जो मिलिट्री है वो भी यहाँ पर भारत से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो भारत की जो चिंताएं सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है यहाँ पर चाइना से। चाइना के साथ यहाँ पर जो है ना हमें कई सारे क्लैशेस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ना गनवाल वैली में यहाँ पर 2020 में क्लैशेस देखने को मिली थी इंडिया और चाइनीज़ ट्रुप के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना दोनों ही तरफ से जो है ना लोगों की मौतें भी हुई थी। हालांकि गोली नहीं चली थी, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर जो है ना क्लैशेस देखने को मिली थी और मौतें हुई थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना फिर सिक्किम के पास भी यहाँ पर जो है ना दिक्कत हुई थी। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का हिस्सा, उस पर भी यहाँ पर जो चाइना है वो अपना दावा ठोकता रहता है। तो भारत और चाइना के बीच में ये सब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली है। और यही चीज़ की वजह से भारत की जो सुरक्षा चिंता है वो चाइना से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और चाइना यहाँ पर भारत की तरफ एक जो है ना घेरा भी बना रहा है। चाहे हम यहाँ पर म्यांमार में देख लें, म्यांमार में भी उसके जो है ना मिलिट्री बेस आपको मिल जाएंगे। मिलिट्री बेस तो नहीं यहाँ पर, लेकिन नेवी बेस तो यहाँ पर मिल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर म्यांमार यहाँ पर अपने जो पोर्ट्स है उसका एक्सेस चाइना को देता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बांग्लादेश है उसने भी यहाँ पर अपना जो एक्सेस है पोर्ट का वो यहाँ पर चाइना को दे रखा है। और श्रीलंका के तो कहना ही क्या, श्रीलंका ने तो अपना जो पोर्ट है वो पूरा चाइना को दे दिया हम्बन टोटा, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका जो है अपना कर्ज का पैसा चाइना को चुका ही नहीं पाया था। जिसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि भाई चाइना ने यहाँ पर मांग लिया कि भाई अब यहाँ पर तुम पैसा नहीं दे रहे हो तो हमें यहाँ पर ये पोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना श्रीलंका ने अपना जो पोर्ट है वो चाइना को दे दिया। और इसके अलावा यहाँ पर अब पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर बना रहा है। और यहाँ पर दोनों की आर्मी यहाँ पर जो है ना स्टेशन रहेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो दिक्कत है भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना इतनी अच्छी नहीं चल रही है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारा भारत का जो लेह लद्दाख का जो रीजन है और उसमें जो खासकर जो पेंगोंग लेक है वो यहाँ पर जो है ना दोनों ही देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है ना इशू वाला मुद्दा है, क्योंकि देखा जाए तो चाइना अपना क्लेम करता है और भारत का तो ये हिस्सा है ही। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना दोनों देशों की जो आर्मी है वो बॉर्डर के इधर उधर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC जिसको बोला जाता है, तो उसके बीच में जो है ना थोड़ा सा बफर जोन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो चाइना है जो जिसके कंट्रोल में यहाँ पर जो है ना अक्साई चीन आता है, उसने यहाँ पर अपना मिलिट्री की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पेंगोंग लेक पर अपना ब्रिज भी बना दिया। और यहाँ पर अब सैटेलाइट इमेजरी से यहाँ पर ये शो हुआ है कि भाई यहाँ पर जो पेंगोंग लेक है उसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर मूवमेंट भी चालू हो गई। और ये चीज़ जो है ना भारत की सुरक्षा चिंताओं को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो ब्रिज है वो किस तरह से भारत को नुकसान पहुँचाने वाला हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेंगोंग लेक के बारे में। तो जो पेंगोंग लेक है भारत के यहाँ पर जो है ना लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर स्थित है। हालांकि देखा जाए तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जो चाइना के कंट्रोल में है। 1962 में यहाँ पर चाइना ने इसको कंट्रोल कर लिया था, तब यहाँ पर वॉर देखने को मिली थी। और वॉर में यहाँ पर जो है ना भारत की तरफ से इतनी ज़्यादा कोई खास मिलिट्री प्रेजेंस थी नहीं, तो आसानी से यहाँ पर जो चाइना है उसने अपने ट्रूप भेजकर इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो तब से यहाँ पर जो है ना LAC बना
हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कि भाई यहाँ पर इस लाइन से इस पार चाइना तो उस पार यहाँ पर इंडिया। हालांकि देखा जाए तो वो चाइना का हिस्सा नहीं है, अक्साई चीन भारत का भिन्न हिस्सा है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना अभी इस तरह से जो है ना स्टेटस को बन गया है कि भाई इसी तरह से अब मैनेज होती है। तो वहीं पर ही जो पेंगोंग लेक जो आती है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लेक है वो। तो जो लेक आती है वो यहाँ पर इसका ज़्यादातर हिस्सा इंडिया में, तो कुछ हिस्सा यहाँ पर जो है ना चाइना ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। जो अक्साई चीन है वहाँ पर आता है इसका एक हिस्सा। तो जो उसका जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है पेंगोंग लेक का, तो उसमें यहाँ पर जो है ना चाइना ने एक ब्रिज बना दिया है। और उस ब्रिज से यहाँ पर जो है ना मूवमेंट भी देखने को मिली है व्हीकल्स की कि भाई यहाँ पर जो है ना अब जो है ना टैंक वगैरह गाड़ियाँ ये सब जो है ना आ जा रही है वहाँ पर। और ये चीज़ जो है ना भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना चिंता का विषय है। सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर जो है ना चिंता का विषय काफ़ी बड़ा। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रिज का जो बनाने का कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहाँ पर 2022 से चालू हो गया था। और यहाँ पर जो है ना पेंगोंग सा जो लेक है, पेंगोंग लेक है, उसका जो सबसे छोटा जो नैरोएस्ट हिस्सा है वहाँ पर जो है ना ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया था। और ये लगभग 400 मीटर लंबा एक ब्रिज बनने वाला था। बना रही थी यहाँ पर चाइना की जो सरकार है वो कि भाई यहाँ पर इसकी जो लंबाई होगी वो 400 मीटर होगी। और जो सबसे छोटा जो हिस्सा है नैरोएस्ट पार्ट होगा लेक का, वहाँ पर ये बनाया जाएगा। 2022 से यहाँ पर जो है ना इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था। लेकिन भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सुरक्षा चिंता है, क्योंकि देखा जाए तो एक तो ये जो ब्रिज बनने से 180 किलोमीटर का जो लंबा पहले रूट था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, 30-40 किलोमीटर का हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना की जो आर्मी है वो जो अपने जो ट्रूप है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कर सकती है। टैंकों का मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ हो सकता है। और यहाँ पर अपना जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर कोई सा एक्शन चाइना लेना चाहे तो वो यहाँ पर आसानी के साथ ले सकता है और बहुत तेज़ी के साथ ले सकता है। क्योंकि यहाँ पर उसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो चाइना जो है वो यहाँ पर इस तरह के एक्शन लेने के कैपेबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उसके पास जो रोड है वो भी यहाँ पर बेहतर तरीके का है। और इसके अलावा अब उसने जो है ना एक ब्रिज भी बना दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट है वो तेज़ी के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चाइना है उसको यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। पहले क्या होता था कि जो चाइनीज़ आर्मी जो है वो घूम घाम के पहले बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता अपना कर जो है ना जाती थी, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगता था और यहाँ पर स्पॉट पर पहुँचने में उसको जो है ना टाइम भी लगता था और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होती थी स्पॉट पर पहुंचने के लिए। तो अब इस ब्रिज से यहाँ पर जो है ना इन सब चीज़ों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया है। पहले यहाँ पर कई घंटे लग जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ समय में यहाँ पर जो चाइनीज़ आर्मी है वो वहाँ पर पहुँच सकती है, अपना जो राशन पानी है वो यहाँ पर लेके जा सकती है, अपने जो हथियार है वो लेके जा सकती है और अपनी जो चीज़ें हैं सब सामान वो सब यहाँ पर लेके जा सकती है, रडार वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ जो चाइना की जो आर्मी है वो सब यहाँ पर ये सब कर सकती है। और वो सब कैसे हुआ है? वो एक ब्रिज की वजह से हुआ है कि ब्रिज जो है ना उसने चाइना को यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सहूलतें दी है और चाइना को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम भी दिया है और चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है वो ब्रिज। अब देखिए भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत को इस चीज़ से खतरा होगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत के चारों तरफ तो चाइना यहाँ पर फैल ही रहा है कि भाई पाकिस्तान में भी चाइना है, श्रीलंका में भी चाइना है, बांग्लादेश में भी चाइना है, म्यांमार में भी चाइना है, नेपाल में अब जो केपी शर्मा ओली है उसके संबंध चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पर भी चाइना होने वाला है। तो इस तरह से भारत के लिए जो चारों तरफ की जो चिंताएं हैं वो यहाँ पर चाइना से भरी पड़ी है कि चाइना 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 चाइना। और चाइना के पास यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है, किसी भी देश को यहाँ पर जो है ना खरीद सकता है और किसी भी देश का जो ओपिनियन है वो यहाँ पर अपने फेवर में बना सकता है। तो भाई चाइना के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल है ये सब चीज़ें। और भारत की सुरक्षा में एक बहुत ही बड़ा खतरा भी है, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है ना इस चीज़ को लेकर खतरे में है कि भाई यहाँ पर अगर चाइना ने इस तरह के ऑपरेशन किए तो चाइना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ऐसा कर पाएगा। तो चाइना से यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश के पास भी यहाँ पर अपने जो गांव है वो यहाँ पर बसा रहा है, ताकि यहाँ पर लोग जो है ना वहाँ पर रहें और वहाँ पर जो है ना इसकी वजह से जो उनकी जो आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर आसानी से हो जाए। तो चाइना यहाँ पर जो रुकने वाला नहीं है। और यही सोचने की चीज़ है कि भारत को यहाँ पर आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। भारत को ये भी यहाँ पर जो है ना अपनी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेगी, ताकि यहाँ पर भारत के जो बॉर्डर्स हैं वो यहाँ पर सील भी रहें और यहाँ पर जो है ना सुरक्षित भी रहे, ताकि यहाँ पर इस तरह की जो हरकतें चाइना करने की कोशिश करता रहता है उस हरकतों को यहाँ पर माकूल जवाब दिया जा सके। अब यहाँ पर जो है ना देखा जाए तो भारत ने इस सब चीज़ों को हमेशा से ही रिजेक्ट किया है कि भाई यहाँ पर कोई सी भी चीज़ ऐसी जिससे यहाँ पर स्टेटस को प्रभावित होता है, जिससे यहाँ पर जो है ना भारत की सुरक्षा चिंताएं होती है, वो सब चीज़ें इंडिया ने रिजेक्ट की है। और ये सब चीज़ें जो है ना इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पर अपोजिशन है वो यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पर अटैक करती रहती है कि भाई तुम्हारे राज में यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना चाइना जो है गांव बना रहा है अरुणाचल प्रदेश के पास, चाइना जो है ना हमारी जो ज़मीन है वो यहाँ पर हथिया रहा है, चाइना यहाँ पर ब्रिज बना रहा है,
चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, तो तुम्हारे पास क्या जवाब है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर इस तरह से बस निंदा कर देती है और यहाँ पर जो है ना ये कह देती है कि भाई हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कि भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें करने से काम थोड़ी ना होगा जब तक यहाँ पर ग्राउंड पर कुछ ना कुछ एक्शन ना दिखे। तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें सोचने की बात है कि भाई सरकार यहाँ पर क्या कर रही है। सरकार का यहाँ पर जो है ना एक्टिविटी अभी यहाँ पर इनकी विल पावर इतनी ज़्यादा दिखाई देती नहीं है कि भाई यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कर सके। भाई चाइना को यहाँ पर जवाब देना है तो भाई यहाँ पर जो है ना मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और यहाँ पर जो है ना अपनी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर चाइना दोबारा से यहाँ पर इंडिया की तरफ जो है ना अपनी आंखें ना दिखा पाए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो चाइना है वो लगातार अपने जो प्रेशर वाली जो पॉलिटिक्स है, प्रेशर वाले जो काम है वो यहाँ पर कर रहा है और भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं वो यहाँ पर बढ़ा रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।